अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब वाटर के प्यूरिफिकेशन यानी साफ करने के मेथड। अब आपने अलग अलग टाइप की इम्प्योरिटीज पढ़ ली जो वाटर में प्रेजेंट होती है, तो उनको हम कैसे क्लीन करेंगे। पहला प्रोसेस है सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन। अब इसमें क्या है, जो वाटर है ना, जो गंदा पानी है, जैसे सैंड और मड का आपने पिक देखी थी, उसको आप थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखा रहने दीजिए। तो उसमें क्या होगा, जो मिट्टी विट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। तो इस नीचे बैठने को, हैवियर पार्टिकल्स जो नीचे बैठ जाते हैं सेटलिंग डाउन, उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। वाटर कैन बी लेफ्ट इन अ वेसल और अ कंटेनर फॉर सम टाइम्स टू रिमूव सर्टेन इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन, ग्रेवल और मड। अब वाटर जो पानी वेसल में है या किसी भी कंटेनर में, आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। उससे इसमें क्या होगा, ये स्टोन ग्रेवल को रिमूव करने के लिए ये है। When we leave the water for a while, जब हम कुछ समय के लिए वाटर को छोड़ देंगे, हैवियर पार्टिकल जैसे मड और ग्रेवल है वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे कंटेनर के, सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। दिस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन सेडिमेंटेशन, और इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी पार्टिकल्स लाइक मड, ग्रेवल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज नोन एज सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट अब क्या है, आपने मिट्टी नीचे बैठ गई, तो अब आपने क्या करना है, साफ पानी को दूसरे बर्तन में पलट लेना है। कंटेनर में मिट्टी विट्टी नीचे रह जाएगी, तो इसी पलटने को, पोरिंग का वाटर अनदर वेसल इज कॉल्ड डीकेंटेशन। आफ्टर सेडिमेंटेशन वी सी 2 लेयर्स, 2 लेयर्स हमें दिखेंगी, वन एट द बॉटम, एक तो बॉटम पे इम्प्योरिटीज के साथ और दूसरी क्लीन वाटर की टॉप पे। तो वी कैन जेंटली पोर आउट द वाटर इनटू अनदर कंटेनर, दूसरे कंटेनर में बहुत आराम से हम पानी को पलट लेंगे एंड लीव द इम्प्योरिटीज बिहाइंड, और इम्प्योरिटीज जो है वो नीचे ही रह जाएंगी। दिस प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द वाटर इनटू अनदर कंटेनर इज कॉल्ड डीकेंटेशन। तो यही प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ लिखना आप, व्हाट इज डीकेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द वाटर इनटू अनदर कंटेनर आफ्टर सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड डीकेंटेशन। नेक्स्ट है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब होता है छानना। द वाटर वी गेट आफ्टर सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन इज स्टिल नॉट यूजेबल। अब जो आपने डीकेंटेशन और सेडिमेंटेशन से लिया, ये अभी भी यूज करने लायक नहीं है। तो वी विल नोटिस दैट इट हैज स्लाइट येलोइश, ग्रीन एंड ब्राउनिश कलर होता है, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स इसमें रह जाते हैं। दिस कैन बी रिमूव्ड यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। और ये कैसे रिमूव होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग वाटर थ्रू अ फिल्टर सच एज क्लोथ और सीव। सीव होता है जाली, जाली बनी होती है ना वो। तो अब आप इस प्रोसेस को या तो फिल्टर करते हैं, इसके लिए हम कोई कपड़ा भी यूज कर सकते हैं और सीव भी यूज करते हैं, और फिल्टर पेपर भी आता है एक। द फिल्टर ट्रैप्स द स्मॉल इम्प्योरिटीज। फिल्टर जो है ये स्मॉल इम्प्योरिटीज को ट्रैप कर लेगा और क्लीन वाटर को पास करने देगा। एल्गी और स्लाइम जो है वो इस तरह से रिमूव हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपने इम्प्योरिटीज पढ़ी थी मड, ग्रेवल, सैंड, वो सेडिमेंटेशन और डीकेंटेशन से रिमूव हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा था एल्गी और स्लाइम, तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से रिमूव हो जाएगी। फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज लाइक, जैसे हम चाय छानते हैं तो चाय की पत्ती तो सीव पे रह जाती है ना, छन्नी पे, और चाय नीचे चली जाती है। नेक्स्ट इज बॉइलिंग एंड क्लोरीनेशन। ये तरीका है जर्म्स को मारने का। इसके बाद आपने नेक्स्ट इम्प्योरिटी जर्म्स पढ़ी थी ना। वंस द वाटर हैज बीन सेडिमेंटेड, डीकेंटेड, फिल्टर्ड, वी कैन सी दैट इट लुक्स ग्रीन। अब ये क्लीन दिख रहा है, क्लीन रहा है, यानी हमने विजिबल इम्प्योरिटीज तो हटा दी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स रिमूविंग द नॉन विजिबल इम्प्योरिटीज, बट देयर आर स्टिल सम इम्प्योरिटीज इन इट वी कैन नॉट सी। वही बात कह रहा है कि कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो अब हमें नहीं दिखती, जैसे कि डिजीज कॉजिंग जर्म्स आर इनविजिबल टू अस। तो यू मस्ट हैव सीन योर पेरेंट्स बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग वाटर एट होम बिफोर ड्रिंकिंग। कहते हैं पानी पीने से पहले हमने देखा है अपने पेरेंट्स को, वो गर्म करते हैं और इसको फिल्टर करते हैं। वाई डू यू थिंक दिस इज डन, ये क्यों किया जाता है, ये है वाई बॉइलिंग एंड क्लोरीनेशन इज डन। ये क्वेश्चन आएगा। When we boil water, the high temperature kill all the germs in it. जब हम गर्म करते हैं तो हाई टेम्परेचर से सारे जर्म्स इसमें मर जाते हैं। We allow the water to cool and it becomes safe for drinking. तो अब ये सेफ हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए। तो वाई बॉइलिंग इज डन का आंसर आएगा व्हेन वी बॉइल वाटर द हाई टेम्परेचर किल्स ऑल द जर्म्स इन इट एंड वाटर बिकम्स सेफ फॉर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट आएगा वाई क्लोरीनेशन इज डन। ओके, प्यूरिफाइंग वाटर का क्लोरीनेशन है। क्लोरीन जो है वो थोड़ा सा एक केमिकल है दैट किल्स जर्म। क्लोरीन इज अ केमिकल दैट किल्स जर्म।
तो ये जर्म्स को मारता है। क्लोरीन इज यूज व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नीड्स टू बी प्योरिफाइड एट वंस। अब जैसे स्विमिंग पूल है या जो हमारे घरों में पानी आता है, बहुत बड़े टैंक में स्टोर होता है जो गवर्नमेंट करती है, तो अब बहुत ज़्यादा पानी को अगर आपको क्लीन करना है तो उसे हम बॉयल तो कर नहीं सकते, तो उसमें हम क्लोरीन ऐड करते हैं। व्हेन क्लोरीन इज एडेड इट कॉल्स ऑल द जर्म्स इन द स्विमिंग पूल। ये तो स्विमिंग पूल की बात कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन है व्हाई क्लोरीनेशन इज डन, तो आप लिखेंगे क्लोरीनेशन इज डन टू रिमूव टू प्यूरिफाई वाटर। व्हेन वी ऐड क्लोरीन to water it kills all diseasing causing germs and water becomes fit for drinking। आप ये आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट इज अवर डिस्टिलेशन। देखिए डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। जैसे आपने घर में गैस पे पानी रखा तो वो पानी भाप बन के उड़ जाता है ना। आपका कैटल जो भी बर्तन में आपने रखा अगर आप उबालते रहेंगे तो कैटल खाली हो जाएगा। लेकिन डिस्टिलेशन में क्या होता है, ये जो वेपर होती है ना, हम इसको भी कलेक्ट करते हैं और इसको दोबारा से हम ठंडा करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से जो वाटर आता है वो बिल्कुल प्योर होता है, एकदम प्योर वाटर, उसमें कुछ भी नहीं मिला होता, ना कोई मिनरल्स ना कुछ, वो बिल्कुल प्योर वाटर होता है। बॉइलिंग एंड क्लोरीनेशन किल्स जर्म्स बट डू नॉट गेट रिड ऑफ इनविजिबल। बॉइलिंग और क्लोरीनेशन से जर्म्स मर जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ इनविजिबल इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। दो द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स कैन बी रिमूव्ड। तो सॉल्ट और दूसरे मिनरल्स भी रिमूव हो जाते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अप वाटर अलाउइंग इट टू एवापरेट एंड देन कलेक्टिंग द वाटर टू गेट क्लीन वाटर। यही मैंने आपको बताया। पहले आप पानी को गर्म करेंगे, उसको इवेपोरेट कर लेंगे, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इस वाटर वेपर को कलेक्ट करके ठंडा करके हम क्लीन वाटर ले लेंगे। पिक देखिए आप, पिक में एक साइड स्टैंड है, बर्नर उसमें जला हुआ है, फ्लास्क में गर्म हो रहा है पानी और वो पानी भाप बन के दूसरे वाले फ्लास्क में ठंडा हो रहा है और ये बीच में जिस टेस्ट ट्यूब से ये पास हो रहा है वहाँ पे इसको ठंडा, स्टीम को ठंडा किया जा रहा है जो बाद में आपको नीचे फ्लास्क में मिल रहा है। When it is heated only the water evaporates। जब हम गर्म करते हैं तो सिर्फ पानी इवेपोरेट होता है जबकि इम्प्योरिटी सॉल्ट और मिनरल्स नीचे ही रह जाते हैं। मोस्ट ऑफ द बॉटल वाटर वी बाय इज डिस्टिल्ड वाटर। कहते हैं जो भी हम बॉटल्ड पानी खरीदते हैं ना वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। लेकिन यहाँ पे एक आपको बात बताती हूँ, डिस्टिल्ड वाटर पीने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता क्योंकि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो नदियों से आते हैं ना, पहाड़ों से, तो उनमें ऐसे मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, तो उनको हमें रिमूव नहीं करना चाहिए। अब है वाटर प्योरीफायर। घरों में हमारे क्या है, मशीन्स लगी हुई है वाटर प्योरीफायर। इन आवर होम्स वी यूज मशीन्स कॉल्ड वाटर प्योरीफायर टू रिमूव इम्प्योरिटी फ्रॉम वाटर। तो हमारे घरों में मशीन लगी है वाटर प्योरीफायर की इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए पानी से। ये मशीन जो है बहुत आसान है यूज़ करने की क्योंकि ये दे रिमूव इम्प्योरिटी फ्रॉम वाटर वेरी क्विकली एंड ईजिली। बहुत जल्दी पानी को ये साफ कर देती है। दो तरह के प्योरीफायर हम यूज़ करते हैं। RO वाटर प्योरीफायर, ये क्या है, 2 और 3 मेथड होते हैं इसमें प्योरीफायर के, प्योरीफिकेशन के, जो आपने पढ़े। टू रिमूव ऑल टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर, ताकि ये वाटर से सारी इम्प्योरिटीज रिमूव कर दें। और एक होता है आपका UV प्योरीफायर। ये मशीन जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, UV लाइट यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट्स यूज़ करती हैं जर्म्स को मारने के लिए। ओके।